आलोक वत्स पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ बने हुए। आलोक जी, सीधा सवाल आपसे मैं देखना चाहूंगा, इस्तीफों को लेकर सियासत हो गई है, रेलवे मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, उधर से नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन इस देश के आम नागरिक को सुरक्षित रेल यात्रा कब मिलेगी? कब इस देश के पुल सुरक्षित होंगे? इतनी महंगाई झेलने के बाद, इतना टैक्स देने के बाद भी कौन जिम्मेदार इसके लिए? देखिए राहुल जी, सर्वप्रथम मैं जितने भी उड़ीसा में हादसे में मारे गए हैं उनको नम्र श्रद्धांजलि देता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनको सद्गति दे। साथ ही मैं उड़ीसा के स्थानीय नागरिकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने बहुत तत्परता से और भीषण युद्ध करते हुए बहुत लोगों को बचाया है। वो लोग भी धन्यवाद के पात्र। अब रही बात ये हादसे का कारण है। देखिए, ये हादसे का कारण जो बताया गया है अभी तक, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में फेलियर था और इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो स्वतः हुआ है या किसी ने इसमें छेड़छाड़ की है। और बात करते हैं लोग कवच की। कवच सर्वप्रथम तो कवच अभी 250 किलोमीटर में लगा ही है। अगर कवच भी होता तब भी ये रेल हादसा नहीं चलता है, क्योंकि कवच समानांतर रेल के टकराव को रोकता है। ये तो दूसरे लाइन पर सिग्नल के कारण दूसरे लाइन पर चली गई, उसमें कवच का कोई रोल नहीं होता है। और रही बात रेलवे की, ये कांग्रेस के मेरे साथी प्रवक्ता बोल रहे थे ये कर दिया। अरे नरेंद्र मोदी के राज में जो रेल में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है उसको हम सभी देख रहे हैं। ट्रैकों में बदला गया है, लकड़ी के स्लीपर बदल के सीमेंट के स्लीपर लगाए गए हैं, बोगियां बदली गई हैं, रेल के डिब्बे में बदलाव हुआ है, रेलवे स्टेशनों में बदलाव हुआ है। लेकिन ठीक है, अब ये हादसा हो गया, इसके ऊपर जांच की कमेटी है। आलोक जी, सवाल तो यही है ना, जब आप वंदे भारत का उद्घाटन करते हैं उसका क्रेडिट लेते हैं, आप कह रहे हैं कि हमने ये वाली टेक्नोलॉजी चेंज किया उसका क्रेडिट लेते हैं, लेकिन जब इस देश की रेलवे पटरियों में ट्रेन सिस्टम में अभी मात्र 50 से 60 ऐसी जगह है जहां पे ये सिस्टम लगा हुआ है, पूरी जगह ये सिस्टम क्यों नहीं लगा है उसको लेकर सवाल है। जब कुछ गलत होता है तो उसकी जवाबदेही और उसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। जो क्रेडिट ले रहे हैं, जब कुछ गलत होता है उसकी जवाबदेही भी तो आपकी बनेगी ना। बिल्कुल लेनी पड़ेगी। आप थोड़ा धैर्य रखिए, इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए। इसमें कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हुई है, कौन है छेड़छाड़ करने वाला, किन कारणों से हुई है, इसका पता लगने दीजिए, उसको अवश्य दंडित किया जाएगा। और रही भागलपुर पुल की बात, तो ये जो कंपनी है इसको मैं मौत का सौदागर बोलूंगा। आपने सिंगला कंपनी का नाम लिया है, ये जरूर अब सारे पुल बना रहे हैं, एक पुल नहीं है 3-4 पुल बना रहे हैं। और एक पहले ही पुल गिर गया था और बड़ा हास्यास्पद लगता है तेजस्वी का बयान कि हम तो इसको पूरा तोड़ के बना रहे थे। अरे पूरा तोड़ के बना रहे थे तो ये बन क्यों रहा था? ये तो बनते बनते गिरा है। और जब पहले इसमें स्ट्रक्चरल भी है, स्ट्रक्चरल डिफॉल्ट भी है और इसमें मटेरियल की कमी का डिफॉल्ट भी है। इन दोनों कारणों से ये पुल गिरा है। मैं भी पुल का निर्माण किया हूं बहुत, और जिस किसी ने भी किया है, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि एक्सचेंज ऑफ मनी हुआ है और इसको ये काम दिया गया है कि ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पुल बन के खड़ा हो जाता और बिहार की जो स्थिति है तो ये आवागमन से भरा रहता, 1000-2000 आदमी। ठीक है मैं आखिरी 20 सेकंड दूंगा अपने मेहमानों को। चित्रंजन गगन साहब रिस्पॉन्ड कीजिए आलोक वत्स पे। बस ये कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं रेलवे जो घटना हुआ तो उसका इंक्वायरी रिपोर्ट प्रतीक्षा करता है, दूसरे तरफ यहाँ पर कह रहे हैं कि तेजस्वी जी का बयान इनको हास्यास्पद लग रहा है। मैंने ऐसा सवाल कर रहे हैं, सवाल यह है कि मैंने पहले कहा कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए की गड़बड़ी है। रेलवे ट्रैक के रख रखाव के बारे में सीएजी ने 2022 में रिपोर्ट किया था, जो पार्लियामेंट में रखा गया था। उसी समय उससे सवाल उठाया था कि अधिकांश एक्सीडेंट की घटनाएं जो है ट्रैक के रख रखाव के कारण है। 72% दुर्घटनाएं जो घट रही है वह जो ट्रैक के रख रखाव के कारण है, तो क्यों नहीं मैंने सरकार उस पर ध्यान दिया। दूसरा बात, अभी जो कहा जा रहा है, जैसा कि राजीव जी ने कहा, मात्र अभी तक रक्षा कवच नाम बदलने का काम हुआ। रक्षा कवच जो लाया गया था यूपीए सरकार के समय में, उसका नाम इन्होंने बदल दिया और मात्र 2.13 किलोमीटर ही कवर हुआ है।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं अब आखिर में प्रोफेसर संतोष कुमार भी बने हो हमारे साथ, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट। संतोष कुमार जी, आखिर में 20 सेकंड में आपसे जल्दी से चाहूंगा, ये कवच सिस्टम, कोलिजन सिस्टम को लेकर बहुत चर्चा चल रही है, इसको लेकर आपका क्या नजरिया है कि हाँ ये और जगह भी होने चाहिए? जिस तरह से आप खुद कह रहे थे कि ऑडिट सिस्टम होना चाहिए, जब तक ऑडिट नहीं होगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। जितने भी हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, चाहे रोड ट्रांसपोर्ट का है या रेल ट्रांसपोर्ट का, एयर ट्रांसपोर्ट, इसकी एक रिस्क ऑडिटिंग डिजास्टर को लेके एंड ऑल्सो सेफ्टी ऑडिट को लेके कर लेना चाहिए, और उसमें जो गैप्स हैं उस पर तुरंत तत्काल प्रभाव से काम शुरू करना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात जो मैं कहूंगा कि अभी जो एक नया होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में इसको देखें, और होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में एक मल्टी जो हमारा सेक्टरल लिंकेजेस के साथ इसको आगे बढ़ाएं, तो एक दूसरे पे, और एक जो कहते हैं कि एक दूसरे के विजडम से काम करें, ना कि हम ये कहें कि आपने नहीं किया और हमने नहीं किया। तीसरी बात जो सबसे मैं कहूंगा कि वर्तमान में जो अफेक्टेड लोग हैं उनको ट्रॉमा काउंसलिंग की जरूरत है, और उनके परिवारों तक लोग पहुंचे और तत्काल प्रभाव से जो आहत परिवार हैं उनकी मदद करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है। तो मेरे पास समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल हमने उठाए थे ट्रेन हादसों को लेकर, ये है कि सवाल जवाबदेही के बीच हमें समाधान की तरफ भी सोचना हो चाहिए। सियासत अपनी जगह है, लेकिन इस देश को, इस देश की रेल यात्रा किस तरह से सुरक्षित बनानी, इस देश के पुल हमें कैसे मजबूत बनाने, इसको लेकर एक कंस्ट्रक्टिव चर्चा और संवाद होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए News 24।